हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फिल्मी रिया जी। तो द 50 का तीसरा एपिसोड हो चुका है खत्म। तो जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है कल के एपिसोड में और कौन आ गया है खतरे में। लेकिन इससे पहले प्रिंस नरूला ने जो कहा कि इंडस्ट्री में जब से यूट्यूबर्स आए हैं तब से ये इंडस्ट्री खराब हो गई है, तो उनकी ये बात सुनकर बाकी क्रिएटर्स की तरह मुझे भी पर्सनली बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं भी तो एक यूट्यूबर हूँ। तो प्रिंस, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूबर बनना कोई आसान बात नहीं है। वो बनने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। कोई यूं ही यूट्यूबर नहीं बन जाता। जैसे आपने अपने करियर को बनाने में मेहनत किया है ना, तो हम यूट्यूबर्स भी अपने मुकाम को पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो सबकी मेहनत की कदर करना सीखिए। हर कोई अपने फील्ड में मेहनत करके ही मुकाम पाता है। जिस तरह से आप अपने रियलिटी शोज की इंडस्ट्री में स्टार हो, वैसे ही हम यूट्यूबर्स भी यहाँ कुछ सपने लेकर आए हैं। अगर हम यूट्यूबर्स नहीं होते तो इंडियन रियलिटी शो दुनिया भर में पॉपुलर नहीं होते। खैर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में ही महल में होस्ट लाइन की एंट्री हो जाती है और वो सारे सदस्यों को टास्क करवाने के लिए ग्राउंड में बुलाते हैं। तो वो टास्क ऐसा था कि पूरे ग्राउंड में फर्नीचर्स बिखरे पड़े थे, जिन्हें शो के 49 कंटेस्टेंट को बारी बारी से हथौड़े से तोड़ना था और उनके अंदर से कार्ड्स को निकालकर गेम में सेफ होना था। बट रजत और फैज के इंजर्ड होने के कारण अरबाज और दिग्विजय को उनके बदले टास्क करना था और उसके बाद टास्क शुरू हो गया। फिर लायन ने हर एक राउंड में तोड़ फोड़ करने के लिए 5 सदस्यों को भेजा और उसी टास्क के दौरान सपना चौधरी और फैज का झगड़ा हो गया। इसी बीच कुछ सदस्यों ने गेम को अनफेयर कहा, जिसे सुनते ही लायन को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि गेम फेयर है या अनफेयर ये वो डिसाइड करेंगे। कुछ समय बाद खानजादी भी रोती हुई नजर आई। वो ये कह रही थी कि उसके दोस्त फैजू और शिव ने उन्हें धोखा दिया। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि रजत को तो वो ठीक से जानती भी नहीं, पर फिर भी उन्होंने आज उसका साथ दिया। तो मुझे लगता है कि खानजादी अगर सेफ हो जाती है तो आगे चलकर रजत और खानजादी का एक अच्छा बॉन्ड हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल तो रजत की हेल्प से खानजादी को कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर कार्ड्स का टास्क खत्म हो गया और 49 कंटेस्टेंट्स में से सेफ कार्ड ना मिलने के कारण 11 लोग डेंजर जोन में चले गए। उसके बाद जो 38 सेफ कंटेस्टेंट थे, लायन ने उन्हें पावर देकर ये कहा कि वो 11 अनसेफ सदस्यों में से किसी 1 या 2 सदस्यों को एग्जिट का ऑर्डर दे और फिर यहीं पर ये एपिसोड हो गया खत्म। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी ये शो तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ तो कमी लग रही है। जैसा कि बिग बॉस के घर के अंदर कंटेस्टेंट खुद अपने एफर्ट्स लगाकर हर टास्क को जीतते या हारते थे और उनका इविक्शन भी जनता के वोटों के आधार पे होता था, तो वो सही लग रहा था। बट इस शो में ऐसे नहीं हो रहा है, बल्कि आप कितना भी मेहनत कर लो और अपनी जान की बाजी तक भी लगा दो, पर आपको घर के सदस्यों के थ्रू ही इस घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो जब महल के खिलाड़ी और लायन ही सारे डिसीजंस ले रहे हैं, तो फिर हम दर्शक क्या कर रहे हैं? क्या हमारा कोई हक नहीं कि हम अपने वोट देकर अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को सेव कर सके? तो आई थिंक कि शो के मेकर्स को इस पर कुछ सोचना चाहिए, वरना ये रियलिटी शो कम और रियलिटी वेब सीरीज ज्यादा लगेगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा द 50 का 3rd एपिसोड का रिव्यू। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही साथ अपना ओपिनियन भी शेयर करना। और अगर फिल्मी रिया जी पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में।